हिंदू धर्म में महाबली हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता कहा जाता है। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी वरदान स्वरूप अपने भक्तों को भी देते हैं, लेकिन हनुमान जी से ये 8 सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अपार भक्ति और सतत साधना की आवश्यकता होती है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वे बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं। इनमें से पहली सिद्धि का नाम है अणिमा। अणिमा सिद्धि के दम पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटा रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद किया। इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया और अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को लंका में कोई भी पहचान न सका। दूसरी सिद्धि का नाम है महिमा। महिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को बहुत विशाल बना सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्ते में सुरसा राक्षसी को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए भी हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल बना लिया था। तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इसी सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम का घमंड तोड़ने के लिए किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ने के लिए एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया और उसके रास्ते में अपनी पूंछ को फैलाकर लेट गए। जब भीम ने उनकी पूंछ उठाकर अपना रास्ता बनाने की कोशिश की तो वो उनकी पूंछ उठा ही नहीं सका और इस तरह भीम का घमंड टूट गया। अगली सिद्धि का नाम है लघिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। जब अशोक वाटिका में थे तब अणिमा सिद्धि और लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल करके सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों में छुप गए। इन्हीं पत्तों में बैठे बैठे उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। अगली सिद्धि का नाम है प्राप्ति। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं और आने वाले समय को भी देख सकते थे। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग कर सीता माता की खोज करते हुए कई पशु पक्षियों से बातचीत की थी। अगली सिद्धि का नाम है प्राक्याम्य। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी आ जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, मनचाहे समय तक पानी के अंदर जीवित रह सकते हैं। इसी सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं। इसी सिद्धि के द्वारा वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। अगली सिद्धि का नाम है ईशत्व। इस सिद्धि के द्वारा इंसान एक बहुत ही बड़ा नेता, बहुत ही बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। इसी सिद्धि के प्रभाव से पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व हनुमान जी ने किया। इसी सिद्धि के कारण वानरों को नियंत्रण में रखा और इसी सिद्धि से उन्होंने मृत वानरों को जीवित भी किया। अंतिम सिद्धि का नाम है वशित्व। इस सिद्धि के कारण हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, वह अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशित्व सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं।